दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में पहली बार ईरान ने एक ऐसी मिसाइल छोड़ दी है जिसने इजराइल के अंदर तबाही मचाकर रख दी है। आईडीएफ की माने तो 19 जून को ईरान ने इजराइल पर कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी जिसमें क्लस्टर बम लगे हुए थे। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे बाकायदा बैन करके रखा गया है और इसे युद्ध में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। फिर भी ईरान ने इजराइल पर इसका इस्तेमाल किया है, तो मामला कितना ज्यादा गंभीर है ये समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, साल 2008 में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के खिलाफ एक ट्रीटी की गई थी। यह इंटरनेशनल ट्रीटी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल, स्टोरेज, ट्रांसफर और प्रोडक्शन पर प्रतिबंध लगाती है। कुल 111 देशों और 12 अन्य संस्थाओं ने इस ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं। हालांकि ईरान, इजराइल, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन और रशिया जैसे 16 देशों ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इस ट्रीटी से खुद को दूर रखा है। आरोप है कि 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए थे जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ वॉर में किया गया था, और अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर इसका इस्तेमाल कर दिया है, जिसका दावा इजराइल खुद कर रहा है। उसका कहना है कि 19 जून को ईरान की तरफ से दागी गई कम से कम एक मिसाइल में क्लस्टर बम वॉरहेड था। पर यह इतना खतरनाक क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे कई छोटे बमों को एक बड़े इलाके में छोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये बम सीधे अपने टारगेट पर फटने के बजाय बीच हवा में खुलता है और पूरे इलाके में छोटे छोटे बम गिरा देता है। ये बम नीचे गिरते हुए जब किसी चीज से टकराते हैं तो फट जाते हैं। क्लस्टर बम को अक्सर ऊंचाई पर ही विस्फोट किया जाता है ताकि ज्यादा बड़े इलाके में इससे निकलने वाले बम फैलें और ज्यादा नुकसान हो। क्लस्टर बम से गिरने वाले कई बम हमले के समय नहीं फटते हैं, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो ये बम फट जाते हैं। युद्ध की स्थिति में कई बम बिना फटे रह जाते हैं और जब आम नागरिक या फिर बचाव दल उनके संपर्क में आते हैं तो बम फट जाते हैं। इसी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं। खराब बात यह है दोस्तों कि इससे उन लोगों को नुकसान होता है जो युद्ध में शामिल नहीं है या फिर युद्ध में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही ये बम किसी एक जगह को निशाना बनाने के बजाय पूरे इलाके में छोटे छोटे धमाके करता है, जिससे आम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल पर बैन तक लगाया गया है। लेकिन इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने जिस क्लस्टर बम से हमला किया उसमें बम जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गया, जिससे इजराइल के 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 छोटे छोटे बम गिरे। इसमें से एक जो छोटा बम था वो अजोर नाम के शहर पर गिरा और एक घर पर यह बम गिरा, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई। हालांकि युद्ध की भयावह होती तस्वीर नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है और इसकी वजह है ट्रंप धीरे धीरे करके क्या नेतन्याहू से दूर जा रहे हैं, इस युद्ध से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी बताता हूं। अभी तक आपने सुना होगा कि अमेरिका युद्ध में इजराइल को न सिर्फ पूरा सपोर्ट कर रहा है बल्कि ईरान के खिलाफ खुद ही मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहा है। पर अब खबर यह आ रही है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं। इसी वजह से अटैक के फाइनल ऑर्डर पर फैसला 2 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उनको तबाह करके ही दम लेगा और इसके लिए उसे अमेरिका की भी जरूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या कोई खटपट है? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? क्योंकि बीच जंग में यह कहना कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, नेतन्याहू ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। फिलहाल जंग जारी है। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी है। इससे कई कारों में आग लग गई, आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। कुल 6 लोग घायल भी हो गए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब बिशेरबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बिशेरबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इजराइल भी हमले पर हमले किए जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया है, हमला किया है। इस हमले में अभी किसी नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से जंग चल रही है, जिसकी वजह से अब तक 8000 से ज्यादा लोग जो कि इजरायली थे वो बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि ईरानी हमले से इमारतों या वाहनों को हुए नुकसान के कारण मुआवजे के लिए करीब 30,000 एप्लीकेशन भी पहुंच गए हैं। तो ये परिस्थितियां बता रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात बहुत बुरे हैं।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान और इजराइल के बीच में जारी लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं है, अब फाइनेंशियल संकट भी आकर खड़ा हो गया है। जानकार बता रहे हैं कि युद्ध लड़ने में इजराइल का हर रोज $725 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैन्य जो तैनाती है, ऐसे खर्चे शामिल किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हो रहा है या फिर प्रोडक्टिविटी में जो गिरावट आ रही है, इसको नहीं जोड़ा गया है। अगर इसको भी जोड़ लिया जाएगा तो असल खर्च इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 2 गुना तक हो जाए। दूसरी तरफ इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3 से घटाकर 3.6% कर दिया है। यानी कि जंग से किसी को कुछ मिले ना मिले, नुकसान लगातार होता जा रहा है, वो इधर हो या फिर उधर हो। कुछ नुकसान ऐसे हैं जिसकी भरपाई भी कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि मरे हुए लोग जिंदा वापस लौटते नहीं है दोस्तों।